हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी की। तो जो लोग नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं ये और अपना ओव्यूलेशन वगैरह ट्रैक कर रहे हैं ओव्यूलेशन किट से या फिर कैलकुलेशन से या फिर सिम्टम्स से, तो फिर आज हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी रुकती है, यानी कि कितने दिन के बाद गर्भ ठहरता है। तो देखिए, ओव्यूलेशन के लिए आप या तो कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सिम्टम्स से जान सकते हैं। तो ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन होने के कितने दिन के बाद आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आपका ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जानी चाहिए, यानी कि शुक्राणु से निषेचन उसका हो जाना चाहिए अंडे का। उसके बाद नहीं तो एग जो है ख़राब हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपकी ओव्यूलेशन होगी उसी दिन आपकी जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि आपका जो है भ्रूण बन के तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो उसके भ्रूण बनने के लगभग 8 से लेकर 12 दिन तक उसकी जो है इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकती है। तो टिपिकली ये 1 हफ्ते के बाद, यानी कि 7वें से 8वें दिन आपकी जो है, जिस दिन भ्रूण बनता है उसके 7वें 8वें दिन आपकी जो है इम्प्लांटेशन ज़्यादातर केसेस में हो जाती है। तो क्योंकि जो लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको अपने जो है ओव्यूलेशन डे का पता नहीं होता है, लेकिन ओव्यूलेशन विंडो, यानी कि जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होने की सबसे ज़्यादा संभावना है उस दिन से लेकर आप 1 हफ्ते के बाद, यानी कि लगभग अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 8 से 12वें दिन तक आप इसको मान सकते हैं कि आपका जो है उस दिन आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो जैसे हम एग्जांपल देके बताती हूँ कि जब मान लीजिए कि ज़्यादातर केसेस में जो ओव्यूलेशन है वो साइकिल के, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जिस दिन आपका पीरियड आया है वो आपका पहला दिन होगा, तो उसके 14वें दिन आपका जो है ओव्यूलेशन होता है ज़्यादातर नॉर्मल केसेस में। तो फिर उसके ओव्यूलेशन जैसे 14वें दिन हुआ तो आपका 21वें से लेकर 22वें दिन तक कभी भी आपकी जो है इम्प्लांटेशन हो सकती है। यानी कि अगर आपका 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, अंडा निकला है, उसके 7 से 8 दिन आपकी जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगी, यानी कि लगभग 21वें से 22वें दिन आपकी जो है भ्रूण चिपक जाएगा, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो कुछ इम्प्लांटेशन सिम्टम्स भी होते हैं जब जिस दिन इम्प्लांटेशन होती है उस दिन के। तो जिस दिन इम्प्लांटेशन होती है तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि 1-2 स्पॉट, यानी कि ब्लड के थोड़े बहुत 1-2 खून के थक्के धब्बे आपकी पैंटी पर दिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 5% लोगों को होता है, ज़्यादातर केसेस में ये नहीं दिखती है। तो जिस दिन आपकी इम्प्लांटेशन होती है उस दिन, सिर्फ उस दिन आपका टेम्परेचर कम होगा और उसके बाद आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर शुरू से लेकर मापते आ रहे हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन के पीरियड वाले दिन से आपका अगर आप जो है थर्मामीटर से मापते आ रहे हैं तो आपको उस दिन एक डिप दिखाई देगा, कुछ पॉइंट्स, यानी कि 1 डिग्री कम आपको लगेगा जिस दिन आपकी इम्प्लांटेशन होगी। और इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो थर्मामीटर से आप जब नापोगे तभी आपको पता लग सकता है। तो ये इम्प्लांटेशन सिम्टम है। इसके अलावा आपकी जो है आपको पेन हो सकता है, इम्प्लांटेशन पेन जिसे कहते हैं, जिस दिन आपकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ये आपके किसी भी एक साइड में हो सकता है। तो इसकी पहचान यही होती है कि आपके किसी भी एक साइड में होगा और ऐसा होगा या तो हल्का हल्का होगा, जैसे किसी ने कुछ सुई चुभाई हो या चींटी ने काटा हो, या आपको कुछ खिंचाव सा महसूस होगा पेट के किसी भी साइड में। तो ये इम्प्लांटेशन पेन होता है। अगेन ये सभी में नहीं होता है, कुछ फीमेल्स में ही होता है। इसके अलावा जब इम्प्लांटेशन होने के बाद आपके जो है प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं तो कुछ लोगों को जल्दी आते हैं, कुछ लोगों को बाद में आते हैं। तो पीरियड मिस होने से पहले आपको कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जो प्रेगनेंसी सिम्टम कहलाते हैं। वो इम्प्लांटेशन के सिम्टम नहीं होते, वो प्रेगनेंसी सिम्टम होते हैं। तो जैसे कि आपकी टेंडर ब्रेस्ट हो जाना, आपका जो है वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाना, आपका जो है टेम्परेचर बढ़ जाना, और आपकी या फ्रीक्वेंट यूरिन, यानी कि बार बार यूरिन आना, तो भूख ज़्यादा लगना, आपको मूड स्विंग्स होना, आपको टेस्ट बदल जाना। तो ये सब कुछ प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं जो आपको दिख सकते हैं। तो अगेन ये सभी में नहीं होते हैं। तो